everyone. Welcome back to the first video in the design series. So आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ because I want to make this project. अभी डिजाइन पे even I am studying a lot, so ये थोड़ी सी धीरे ही चलने वाली है. But if you have been following Go series, तो हमने वहाँ पे काफी कुछ सीख लिया है. And this is going to be the final thing that I do for that. So we are going to learn about a feature flag service. अब feature flag होता क्या है? अगर बहुत हाई लेवल पे बात करें तो इट इज जस्ट दिस इफ एल्स कंडीशन. सो बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसमें जो भी आप फीचर्स बनाते हो, जो भी एनहांसमेंट्स करते हो, उसे ऑन या फिर ऑफ करना विदाउट डिप्लॉइंग द कोड. एंड ये काफी यूजफुल चीज होती है बिकॉज डिप्लॉय करना इतना इतना इजी नहीं है. एंड इफ देयर एनी बग्स आपको रोल बैक करना पड़ेगा. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड इसके और भी काफी यूज केसेस हैं, बट धीरे धीरे देखते हैं उसे. सो लेट्स से आपको एक रिकमेंडेशन एल्गोरिथम बना रहे हैं एंड आप उसे एक बार डिप्लॉय कर देंगे तो हुआ क्या कि वो जैसे ही डिप्लॉय होगा वो इमीडिएटली जो एंड यूजर है उसको मिल जाएगा. बट ये रिस्की हो सकता है क्योंकि व्हाट इफ वो कि अगर एल्गोरिथम में बग है, अगर कुछ भी परफॉर्मेंस इश्यूज हैं और यूजर को पसंद नहीं आ रही है, या फिर लेट्स से आपके पास आप ग्लोबली डिप्लॉय कर देते हैं एंड आप नहीं चाहते कि किसी एक कंट्री में, लेट्स से इंडिया में, वो नहीं दिखना चाहिए या फिर चाइना में वो नहीं दिखना चाहिए, तो फिर हाउ डू यू कंट्रोल ऑल दैट? तो एक काफी सिंपल सोल्यूशन हो सकता है टू यूज अ फीचर फ्लैग जिससे आप उस फीचर की ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो अब अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर वो फीचर फ्लैग प्रेजेंट है देन यूज दिस. इफ नॉट, यूज द ओल्डर एल्गोरिथम, कुछ आपने फॉल बैक वहां पे लगाया हुआ है. तो आप कोड को कभी मर्जी डिप्लॉय कीजिए, बट आप जब तक फीचर फ्लैग को ऑन नहीं करोगे तब तक सिर्फ ये एल्स वाला पार्ट ही चलेगा, सो यूर सेफ टिल. तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं. हम उसे एकदम से सबके लिए अवेलेबल कर सकते हैं, हम उसे ग्रेजुअली लाइक 5% ऑफ द यूजर्स, 10% ऑफ द यूजर्स, इस तरह भी कर सकते हैं. तो जैसे आपने बीटा टेस्टिंग के बारे में सुना होगा, राइट? तो हो सकता है, अगेन इट्स डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी या फिर टीम टू टीम. बट लेट्स से सारा आपने कोड पुश कर दिया है, इट इज ऑलरेडी देयर, बट आपने वो फीचर इनेबल करा है सिर्फ लेट्स से फॉर 1,000 दो हु आर योर बीटा टेस्टर्स. तो उस सब के लिए भी हम फीचर फ्लैग सर्विस को यूज कर सकते हैं. तो लेट्स से आप एक 1% यूजर से स्टार्ट करना चाहते हैं. इफ एवरीथिंग गोज गुड आप उसे इंक्रीज कर देंगे, 5, 10, 50, 100, इस तरह जाते हुए. कुल. सो अब यहाँ पे भी हम सेम बात कर रहे हैं कि इमेजिन इफ हम कोई नया चेकआउट फ्लो बनाते हैं, उसके कारण कुछ पेमेंट फेलियर हो रहा है. अब जनरली होगा कि अगर आपको आपका फीचर फ्लैग नहीं है तो आप अपना पुराना कमिट देखेंगे कि आज से पिछला वाला कमिट क्या था या फिर पिछली डिप्लॉयमेंट क्या थी. आप रोल बैक करेंगे एंड इसमें टाइम भी जाएगा एंड हो सकता है तब तक यूज, लेट्स आपका रोल बैक करने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, तो तब तक तो यूजर्स फेलियर देखते रहेंगे, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. बट फीचर फ्लैग इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस. तो यहाँ पे आपको ना डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है ना कुछ करेगा, बस जाके वो फीचर को बंद कर देगा, दैट्स इट. सो ये हो गया. इस चीज को आप पढ़ सकते हैं, मेरे इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है. um, हाँ. सो अब इसमें होता क्या है कि हमें जो मेजर एडवांटेजेस मिलती हैं कि हमें डिप्लॉयमेंट को और रिलीज कैसे सेपरेट आउट नहीं, मतलब ऐसे लाइक हमें वो सोचना नहीं पड़ता कि हम डिप्लॉय कर सकते हैं. नहीं, इफ द फीचर फ्लैग इज ऑफ वी कैन डू इट. हम उसे ग्रेजुअली रोल आउट कर सकते हैं, हम फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक यूजर्स या फिर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स में फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं. एंड अगर हम इसे क्विकली डिसेबल भी कर सकते हैं समथिंग गोस रॉन्ग. सो हमारा गोल इन दी एंड यही है कि हम एक फीचर फ्लैग की सर्विस बनाएंगे जो कि ये बता पाए कि यार इस यूजर के लिए क्या चीज होगी. तो अगर एग्जांपल एक छोटा सा, तो कुछ इस तरह का जेसन रिस्पॉन्स आ सकते हैं हमारी एपीआई में कि न्यू डैशबोर्ड ट्रू, रिकमेंडेशन V2 फॉल्स, डार्क मोड ट्रू. तो बेसिकली रिकमेंडेशन में जो जो भी वर्जन 2 है वो यूजर को नहीं मिलेगा, बाकी न्यू डैशबोर्ड और डार्क मोड उसे मिल जाएगा. अब इसी के बीच में हम एक जो चीज जो मुझे आई थिंक सबसे अच्छी लगी थी वाइल आई वाज चेकिंग आउट की बनाते कैसे, वाज दिस परसेंटेज रोल आउट. क्योंकि इसमें एक्चुअली मैं कहीं पे फंस गया था ऑन हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम.
सेकेंड थिंग कुड बी एक्सप्लिसिट यूजर ओवरराइड्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ रूल्स बनाए हैं, बट यू वांट कि एक पर्टिकुलर यूजर के लिए एक स्पेसिफिक रूल ही बने. मतलब जो भी एग्जिस्टिंग रूल है वो सबको इग्नोर करो एंड इस यूजर को ये चीज दे देना. तो इस तरह की चीजें ये भी किया जा सकता है. एंड फिर रियल टाइम अपडेट्स कैसे दिए जा सकते हैं फीचर फ्लैग से, विल टॉक अबाउट इट. अब whenever you आर इन एन इंटरव्यू एंड आपको डिजाइन के बारे में कुछ भी बोला जाए, तो आपके पास दो दो या तीन चीजें होती हैं. सबसे पहले दैट यू शुड स्टार्ट विद, वन इज की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज योर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड. कि हमारी जो फीचर फ्लैग सर्विस है वो क्रिएट, अपडेट और डिलीट फीचर फ्लैग करना चाहिए. सो नॉर्मल पोस्ट, पैच एंड डिलीट एपीआईज हम उसे इनेबल कर पाए ग्लोबली या फिर डिसेबल कर पाए, सेम थिंग. हम परसेंटेज बेस्ड रोल आउट्स कर पाए, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में थोड़ी टाइम में डिस्कशन करेंगे. कुछ रूल बेस्ड टारगेटिंग हो सकती है. फॉर एग्जांपल कंट्री, डिवाइस, अकाउंटेज. डिवाइस या कि अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये फीचर सिर्फ iOS यूजर्स को मिले. अब अगेन अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पॉसिबली आप iOS के आप ही अलग बना रहे होंगे. आई डोंट नो, आई हैव नेवर डन ऐप डेवलपमेंट. बट हाँ, अगर आप कुछ रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि क्रोम में ये फीचर इस तरह दिखना चाहिए बट फायरफॉक्स में मे बी किसी और तरीके से, बिकॉज लेट से कुछ, हर ब्राउजर की अपनी लिमिटेशंस है, राइट. तो लेट से किसी एक में आपका कुछ कोड काम कर रहा है बट सिमिलरली वो दूसरे में काम नहीं करेगा, दैट यू कैन ऑल्सो चेंज. एंड वन लास्ट थिंग कि जैसे ही ये फीचर फ्लैग सर्विस, मतलब कुछ भी यहाँ पे चेंज होता है, तो इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट हो जाए. तो हम यहाँ इफ सोर्स सेंड इवेंट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे. अब ये इमीडिएटली क्यों होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर वही चेकआउट सर्विस वो फेल होने लगती है, हमारी कार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो अब इस केस में होगा क्या कि मैं उसे डिसेबल कर दूंगा. बट व्हाट हैपेंस कि अगर यूजर, मतलब यूजर के पास तो भी पुराना डेटा ही है, तो वो तो फेच करेगा नहीं जब तक उसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो उसको कैसे पता चलेगी कि अच्छा मुझे नया फीचर आ गया, नई वैल्यू यूज करनी है. तो फिर वो तब तक फेलियर्स देखता रहेगा. तो इसलिए अगर हम फीचर फ्लैग को सेव कर, मतलब चेंज करते हैं, देन पॉसिबली में सर्वर से एक नोटिफिकेशन भेज देनी चाहिए कि यार चेंज हुआ है, जो भी लेटेस्ट वैल्यू उसको तुम फेच कर लो. या फिर हम वहां से लेटेस्ट वैल्यू को भी भेज सकते हैं. आई मीन इट डिपेंड्स हाउ यू डिजाइनिंग इट. बट आई फील कि हमें नोटिफिकेशन ही भेजनी चाहिए कि जस्ट कॉल दिस एपीआई अगेन, बिकॉज फिर आपको सारे ही फीचर फ्लैग्स की नई वैल्यू मिल जाएगी. सो आई मीन दैट दैट शुड हेल्प आई गेस. आउट ऑफ स्कोप क्या है यहाँ पे कि अब जनरली जो फीचर फ्लैग सर्विस होती है ये, आप अपनी टीम के लिए खुद ही बना सकते हैं. आपको कोई ऐसे थर्ड पार्टी फीचर फ्लैग सर्विस की जरूरत नहीं होती है. तो आई मीन एग्जिस्ट करती हैं, बट ये जनरली जो बड़ी कंपनीज होंगी स्पेशली वो इन हाउस बनाना प्रेफर करेंगी, बिकॉज उनके पास ज्यादा कंट्रोल भी रहेगा एंड उनको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे. कुछ दो तीन इंजीनियर्स मिलकर बना सकते हैं. इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग. बट अगर आपको कल को एक ऐसी सर्विस बनानी पड़े जो कि आप एज अ सर्विस किसी को ऑफर करना चाहते हैं, तो फिर उसमें आप मल्टी टेनेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल टारगेटिंग की बात भी करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 क्लाइंट्स हैं, मेटा, व्हाट्सएप, लेट्स से फ्लिपकार्ट, आपके पास ये 3 क्लाइंट्स, राइट. तो आप कैसे हैंडल करेंगे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को फीचर ऑफर करना? ए बी टेस्टिंग, अगेन हम ए बी टेस्टिंग जब बेसिकली हो सकती है कि आप 20% यूजर्स को नया फीचर दिखा रहे हैं, 80% को पुराना दिखा रहे हैं. आप उससे मेट्रिक्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. सो हमने इसको भी आउट ऑफ स्कोप रखा है. मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट्स, अगेन अभी हम छोटे स्केल पे बना रहे हैं, सो वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस. बट जनरली अगर आप किसी कंपनी में बना रहे हैं तो आपको हो सकता है आपकी टीम जो मल्टीपल रीजन में स्कैटर्ड हो, एंड जो भी आप डेटाबेस ले रहे हो सकता है आपको उसकी रेप्लिकास भी बनानी पड़े. सो वील डिस्कस इट अ लिटिल मोर जब हम इसका इसका कोड लिखेंगे, बट नॉट राइट नाउ. हम कोई लैंग्वेज, हम कोई एफडीके नहीं बनाना चाहते इसका. अगेन वी डोंट, हम इसे अपनी खुद की टीम के लिए बना रहे हैं. एंड एक्सप्लिसिट यूजर स्पेसिफिक ओवरराइड्स, वही जैसे मैंने आपको कहा था कि हम किसी एक पर्टिकुलर यूजर के लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना सकते हैं. अब ये वाला चीज थोड़ी सी हार्ड होगी. सो जब हम इसे कोड करेंगे उस टाइम पे we'll take 1 or 2 use cases for it, but please consider this out of scope for now. इसका थोड़ा सा डिजाइन भी एक बार देख लेते हैं. Yeah, sorry, before the design, we should also have some estimations कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, क्या लोड होगा, क्या मेमोरी होगी. सो अब बिकॉज ये एक इंटरनल फीचर फ्लैग सर्विस, अगेन हम इसे
कंपनीज को बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं। तो हम बहुत रियलिस्टिक नंबर ही लेंगे कि लेट्स आपके पास 20,000 की टीम है, विच इज अ गुड नंबर, बट कंपनी के अंदर इतना चलेगा, राइट? आपके पास 20,000 से 5,000, अबाउट 25% आर डेली एक्टिव, एंड कॉन्कर मतलब एक टाइम पे 1,000 पीपल कैन रिक्वेस्ट दिस एपीआई टू इवैल्यूएट द फीचर फ्लैग। अब लेट अज्यूमिंग कि आपके पास 50 फीचर फ्लैग्स हैं, 100 भी हो सकते हैं। अब ये नंबर देखो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट यू शुड डिलीट द ओल्डर कोड एज वेल। अगर आपको टाइम मतलब लाइक अगर आप सब कुछ अच्छा जा रहा है, देन व्हाई डू यू नीड टू कीप द फ्लैग, राइट? अगर आपने उसे कुछ हफ्तों के लिए या कुछ मंथ्स के लिए आपने ऑब्जर्व किया, इट्स गोइंग वेल, इट हैज नो इश्यूज एंड यू वांट टू कीप इट, देन डोंट, ये नहीं होना चाहिए कि आप उस फीचर फ्लैग को ग्लोबली इनेबल करके भूल गए हो। एट सम पॉइंट यू शुड गो ahead एंड क्लीन इट आउट। एंड अराउंड 200 एक्सप्लिसिट यूजर ओवरहेड्स, इसको अगेन हम इग्नोर कर सकते हैं, नॉट गोइंग टू टॉक टू मच अबाउट इट। तो अब ट्रैफिक कैसा हो, अगर लेट्स से 5,000 डेली यूजर्स हैं, तो 5,000 इवैल्यूएशन हम पर डे कह सकते हैं। Basically per second it is 0.06, which is a very very low number. हाँ, बट ये हो सकता है कि अगर अगेन जैसे हम 1,000 कॉन्करेंट यूजर्स की बात करें, तो अगर um, सब एक साथ आके लॉग इन करते हैं और हम ये एपीआई से रिक्वेस्ट करते हैं फीचर फ्लैग्स का, तो वहां पे थोड़ा सा बर्स्ट आ सकता है। तो पीक ट्रैफिक पे हम 0.06 की जगह 50 इवैल्यूएशन, इवन 100 भी कर सकते हैं। आई मीन अगेन 100 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। तो अब लेटेस्ट से सारा मेटा डेटा वगैरह मिला के आप एक एक केबी का ही रिकॉर्ड बनेगा। इट विल बी अ वेरी स्मॉल थिंग। जब हम इसका डिजाइन देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सो लेट्स से 50 फ्लैग्स में तो 50 केबी इज द डेटा यू नीड। 500 भी हो गए तो 500 केबी नॉट अ वेरी बिग डील, राइट? सो स्टोरेज तो है ही नहीं कुछ इसकी खास। यूजर ओवरराइड बहुत रेयर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर यूजर के लिए एक स्पेसिफिक केस बना रहे हो। सो इसीलिए हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे 200 ओवरराइड्स ही होंगे। एंड अगर हर ओवरराइड रफली 200 बाइट्स का भी होता है, तो भी अगेन 40 केबीज, अगेन नथिंग। सो अब जो रिस्पॉन्स साइज है, लेट्स से 50 इवैल्यूएटेड फ्लैग्स हैं, हर फ्लैग रफली 30 बाइट्स ले रहा है, तो फिर ऑलमोस्ट 1.5 केबी बनेगा, कुछ भी नहीं है। इतना आप इजीली भेज सकते हो अपने रिस्पॉन्स में। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में भी देखेंगे। बट अगेन जैसे ही हम कुछ भी चेंज करते हैं, देन इट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली। यहाँ पे ज्यादा लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। द रीजन बीइंग कि हो सकता है यूजर किसी गलत फीचर को देख रहा हो एंड हमें उसे इमीडिएटली बंद करना है, तो फिर वी कांट वेट फॉर द यूजर टू लॉग बैक इन, राइट? हमें उसे इमीडिएटली बंद करना है, तो हमने अपने सिस्टम को एक यार प्लीज सेंड आउट अ नोटिफिकेशन टू एवरीवन, जो भी उसका पुराना रिस्पॉन्स उसको डिलीट कर दो एंड इवैल्यूएट इट अगेन। तो लेट्स से अगर 1,000 एक्टिव कॉन्करेंट यूजर्स भी या फिर एक्टिव यूजर्स हैं, तो भी हमारे पास 1,000 एसएससी कनेक्शन ही होंगे, जो कि एक छोटा नंबर ही है। एट अ स्केल हम इतने कनेक्शन नहीं रख पाएंगे, बट फॉर नाउ इट विल वर्क फॉर अस। एंड फीचर फ्लैग्स जो भी होंगे वो देखो अपडेट रेयरली ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज जाके अपडेट करो, वो जनरली नहीं होता है। तो लेट्स से 5 to 20 फ्लैग चेंजेस पर डे, अगेन इट्स ऑनेस्टली इतना नहीं होना चाहिए। 20 फ्लैग्स पर डे इज अ वेरी बिग नंबर। बट ठीक है, अगर इतना भी है तो ठीक है, दिस इज फाइन। तो जो भी यहाँ पे राइट ऑपरेशन वो बहुत लिमिटेड होंगे, बट इट विल बी रीड हैवी, बिकॉज सारे यूजर्स एटलीस्ट जब भी लॉग इन कर रहे होंगे, वो एक बार तो इसको दिन में हिट करेंगे। तो हमें फास्ट रीड्स चाहिए, एक सिंपल कैशिंग चाहिए होगी, बिकॉज अगेन अगर रीड हैवी एप्लीकेशन है तो हम कैशिंग के बारे में सोच सकते हैं। एंड हमें एक रिलायबल डिलीवरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होगी कि जो भी हमने करा है वो सही सही से हो रहा है, दैट्स इट। तो अब इन नंबर से हमें क्या पता लगता है? स्टोरेज ज्यादा कंसर्न नहीं है। डायनमो डीबी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगा इसके बाद। अ स्मॉल इन मेमोरी कैश शुड बी इनफ। आप रेडियस जैसा कुछ भी यूज कर सकते हो, बट इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। बट हम इसको जब भी बनाएंगे, हम इसको इसमें रेडियस जरूर इंक्लूड करेंगे, सो दैट वी नो कि रेडियस कैसे काम करता है। परसेंटेज रोल आउट शुड बी कंप्यूटेड यूजिंग हैशिंग, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। यूजर ओवरराइड्स रिमेन स्पार्स, हमने बता दिया। एसएससी विद अ फ्यू थाउजेंड कनेक्शन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, परफेक्ट। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट इज डायनेमो डीबी। मैंने डायनेमो डीबी क्यों मैं लेना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज
इसमें यार सिंपल ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास जो हम यूजर को रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनल क्वेरीज नहीं है, या कोई मेरे को मल्टीपल टेबल्स जिस पर हम क्वेरी करना चाहिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमें एक सिंपल हमें एक बहुत ही सिंपल चीज चाहिए, कि लेट्स से डार्क सॉरी डार्क मोड एंड ट्रू। दैट्स हमें कुछ इस तरह का ही इन दी एंड चाहिए। एंड जब हम फीचर फ्लैग को डिफाइन करेंगे तब भी क्या होगा कि हम लेट्स से हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि नेम ग्लोबल परसेंटेज मे बी कंट्री मे बी, अभी मैं इसको एक्चुअली डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, विल टॉक मोर व्हेन वी स्टार्ट कोडिंग इट आउट। बट लेट्स हम कुछ इस तरह का मेटा डेटा सेव करने जाते हैं फ्लैग के रिलेटेड। सो इवन दिस इज फाइन राइट, हमें मतलब बहुत ज्यादा कोई हमें रिलेशन तो नहीं बनाने इसमें। सो दैट्स व्हाई एनी ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट स्टोरिंग डेटाबेस शुड बी फाइन। मैं DynamoDB या फिर आप MongoDB यूज कर सकते हो। द ओनली रीजन आई वांट DynamoDB इज बिकॉज मैं AWS के साथ इस एप्लीकेशन को सेटअप करना चाहता हूँ। सो otherwise feel free to use any other database that should really work. And second thing was this percentage rollout. Okay, percentage rollout is a bit important because see आपने लेटर से 5% ऑफ यूजर्स के लिए enable कर दिया फीचर, एवरीथिंग वेंट वेल एंड आप उसको एक्सटेंड करने जाते हैं मे बी 10% ऑफ द यूजर्स। बट हियर यू शुड रियली थिंक, मतलब यू शुड रियली मेंटेन कि जो भी 5% पहले कवर हो गए जिनको ये फीचर मिल चुका है, ये फीचर उनको दोबारा मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उन लोगों को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि आप 10% तो आप किसी भी तरह कंप्यूट कर सकते हो। 10% कुड बी कि यार मेरे पास 20,000 यूजर्स हैं, सिलेक्ट 2,000 एट रैंडम एंड गिव देम दिस फीचर। बट व्हाट अबाउट द यूजर्स जिनको पहले मिल चुका था, यू डोंट वांट टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम देम। तो इसके लिए हम एक हैशिंग यूज करेंगे। सो हैशिंग कुड सिमिलर सिंपली बी कि लेट्स से आपके पास एक यूजर है, तो यूजर की कुछ आईडी भी होगी, कुछ भी बना सकते हैं, दिस वन डजंट रियली मैटर। हम कुछ इसको कुछ यूयू आईडी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम यूजर आईडी पे एक हैश फंक्शन बना सकते हैं। एक कुछ भी इस तरह का हमने हैश बना दिया, और लेटर से मैं इसको मॉड्यूलो 100 कर देता हूँ। तो अब इसको लेटर से अगर मैं नंबर इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ ए इज इक्वल टू दिस। सो um, if A less than सॉरी if, हाँ अगर 20% लेट्स हम ये ले रहे हैं 20%, तो उसकी जो भी वैल्यू है तो फ्लैग डॉट परसेंटेज एक्चुअली इसको लेस देन इक्वल करेंगे। अगर वो उसके लेस देन या इक्वल है, इन दैट केस जस्ट send a true, enabled is equal to true, बस। अब इससे क्या होगा, हर बार क्योंकि हैश हैश फंक्शन तो सेम ही है, जो भी आप यूजर आईडी को डालोगे उससे हैश तो सेम ही आएगा, मॉडलो 100 करके भी सेम ही वैल्यू आएगी। सो दैट यूजर विल ऑलवेज गेट दैट वैल्यू, दैट्स इट। सो ये अगेन एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। अब इस जितने को हमने अब तक डिस्कस किया, विल जस्ट सी अ स्मॉल डायग्राम फॉर दिस। इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो भी यूजर है वो ऑथ कहीं और से कर रहा होगा। मैं ऑथ सर्विस और फीचर फ्लैग सर्विस को कंबाइन नहीं करना चाहता हूँ, डज नॉट मेक एनी सेंस। बट एनीवे आपने ऑथराइजेशन कर लिया, आपको टोकन मिल गया, एंड आपने टोकन से उस एपीआई को हिट करा। अब देर आर हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली एपीआई मतलब फीचर फ्लैग सर्विस पे जाइए, एपीआई हिट कीजिए, डायनामोडीबी या जो भी आपका डेटाबेस है वहां से वैल्यू लीजिए, इवैल्यूएट करिए कि क्या उस यूजर के लिए उस फ्लैग की वैल्यू क्या है, and उसको सेंड कर दीजिए। The second could be I can add a small cache like Redis over here. Uh, बट अगेन इट डिपेंड्स। अब हो क्या सकता है कि आपने पहली बार उसको रिक्वेस्ट करा एंड आपने उसको अपनी जो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड आपने वहीं वहीं पे सेव करा किसी स्टेट में बी। इन दैट केस यू वोंट हैव टू स्टोर इट इन द रेडिस बिकॉज आपने एक ही रिक्वेस्ट करनी है अपने सर्विस पे,
एंड वो आपको एंड जो भी आपको आएगा वो अपने फ्रंट एंड पे सेव कर लियो सम इन मेमोरी कैश ऑन द फ्रंट एंड। सो दैट विल रियली हेल्प कि मुझे बार बार बैकएंड पे कॉल ही नहीं करना पड़ेगा। जो एपीआई कॉल्स होती हैं, जो लेटेंसी वहां से आती है, वो आएगी नहीं कभी। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, लेटर से मैं कुछ भी अपडेट करता हूँ, कुछ एक फ्लैग को मैंने ग्लोबली एनेबल कर दिया, ग्लोबली एनेबल कर दिया यार, तो फिर मुझे इस यूजर को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई दोबारा रिक्वेस्ट कर लो। तो उसके लिए हम एसएससी या सर्वर साइड इवेंट्स का यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली यूजर को एक नोटिफिकेशन भेजेगा। एक्चुअली आई थिंक मैंने आर लिंक बनाई है, जो कि यूजर को कुल जो कि यूजर को एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई कुछ तो चेंज हुआ है, प्लीज सेंड अ न्यू रिक्वेस्ट, एंड जो भी वैल्यू होगी अब वो फेच करके ले आएगा, एंड दैट्स इट। सो ये कैश हम हटा सकते हैं, बट रियली डज नॉट मैटर। वन अदर थिंग इज, अभी यहाँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास डेटाबेस का भी एक ही इंस्टेंस है, सर्विस का भी एक ही इंस्टेंस है, बट व्हाट हैपेंस आपके पास अगर मल्टीपल सर्विसेज रन कर, लाइक जनरली आप रेप्लिकास भी रन करते हो, इन दैट केस हम यहाँ पे एक कुछ पब सब मॉडल बना सकते हैं, जो बेसिकली जैसे ही अपडेट होगा वो सारी रेप्लिकास को बता देगा भाई जो पुरानी वैल्यू है प्लीज उसको चेंज करके ये सेट कर दो, एंड उसके बाद हम सर्विस एंड एसएससी का यूज करके यूजर को नोटिफाई करेंगे। इन दैट केस यूजर किसी भी रेप्लिका से अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मुझे नई वैल्यू फेच, मतलब नई वैल्यू बता दो क्या है, तो उसको नई वैल्यू ही मिलेगी। आई मीन ये नहीं होगा कि वो उसको एक ही रेप्लिका में चेंज हुआ और उसने पुरानी वैल्यू को वहां से फेच कर लिया, सो दैट विल बी वेरी रॉन्ग। सो आई ट्राई कि हम मल्टीपल रेप्लिकास बना पाए, बट आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन डू इट, बट कोई बात नहीं। सो the thing that want you guys to take back from this is, first कि प्लीज इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लेना, कि फीचर फ्लैग होता क्या है, व्हाई टू यूज इट, एंड उसके अलावा प्लीज ये जो फंक्शंस हैं इनको आप आराम से पढ़िए, जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी सिस्टम डिजाइन डिस्कशन में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, दिस एज वेल एज ये बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कि आपके पास लोड कैसा है। ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट होंगी फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। अगर ये दोनों का आपने समझ लिया किसी भी सिस्टम के लिए, तो यार डायग्राम आप बना ही लोगे, एंड आई एम श्योर आप इससे बेटर बना लोगे। इवन आई एम स्टिल लर्निंग, सो दिस इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, इससे बेटर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। बट हाँ, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपको और समझ आते रहेगा। सो जस्ट ट्राई टू टेक अ गुड लुक एट ऑल ऑफ दीज, एंड दैट्स इट। अभी हम इसको कोड करना स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, एंड होपफुली विल लर्न अ लॉट मोर अबाउट गोलैंग, DynamoDB, Redis, and all these. So मिलते हैं तब। ओके, बाय बाय।